एक महान विचारक हुए जर्मनी के, जिसका नाम शायद आप लोगों ने भी सुना होगा, इमैनुअल कांट। ओशो की कहानी में इमैनुअल कांट का भी एक अहम रोल था और ओशो इमैनुअल कांट की एक दैनिक के कार्य से बड़ा प्रभावित था। इसीलिए उन्होंने इमैनुअल कांट की दैनिकता को गहनता से अध्ययन किया। इमैनुअल कांट, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह रोज़ सवेरे 3 बजे उठ लिया करता था, लेकिन वह रोजाना सुबह 3 बजे अपने मर्जी से नहीं उठते थे। उसे किसी दूसरे व्यक्ति को कह रखा था कि मुझे रोज़ाना 3 बजे उठाना ही है। उन्होंने ड्यूटी पर रखा था किसी एक व्यक्ति को, जिसका काम ही था कि वह इमैनुअल कांट को 3 बजे भोर को उठा दे, ताकि इमैनुअल कांट ब्रह्म मुहूर्त का अच्छे से आनंद ले सके। लेकिन इमैनुअल कांट आज तक अपने जीवन में अपनी मर्जी से 3 बजे कभी नहीं उठे थे। उसकी हमेशा 3 बजे यही सोच था कि और थोड़ी देर सो ले। पूरी ज़िंदगी में उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं उठे थे 3 बजे। तो अचानक जिसको वह ड्यूटी पर लगा के रखा था कि मुझे 3 बजे उठाना है किसी भी हालत में, तो वह उठाता तो कांट साहब चद्दर तान के सोए रहते। कभी झगड़े भी हो गया उन दोनों के बीच कि नहीं उठेंगे यार, जाने दो, सोने दो आज। तो आखिर एक नौकर रखा था, तो नौकर उससे ज़्यादा बोल भी नहीं पाया। तो जब सवेरे हुआ तो इमैनुअल कांट ने उस नौकर से पूछा कि तुमने मुझे 3 बजे क्यों नहीं उठाया? बोले साहब, मैंने तो तुम्हें उठाया था, लेकिन आप नहीं उठे। बोले थोड़ा देर और सोने दो, इसलिए मैंने छोड़ दिया। बोला ऐसी बात नहीं है, चाहे मार के उठाना पड़े, चाहे झगड़ा करके उठाना पड़े, चाहे हम तुम्हें मार दें, लेकिन तुम्हें 3 बजे मुझे रोज़ सवेरे उठाना ही है। चाहे कैसी भी तरीके अपना लो तुम, लेकिन मुझे 3 बजे सवेरे उठाना तेरी ड्यूटी है, इसीलिए मैं तुम्हें नौकरी पे रखा हूँ। अब कांट साहब की आवाज़ सुनकर नौकर ने फिर वैसा ही करना शुरू कर दिया। जब कांट साहब नहीं उठते तो उसे ज़बरदस्ती मार पीट के उठा देते। दोनों के बीच झगड़ा पूरा हो जाता। फिर सवेरे कांट साहब अपने नौकर से माफ़ी भी मांग लेते। बोले यार झगड़ा हो गया, कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे 3 बजे उठाना ही है। उस नौकर ने बोला यह कब तक चलेगा साहब? आपकी यदि आकांक्षा नहीं है, आपकी यदि इच्छा नहीं है 3 बजे उठने का, तो आप क्यों उठते हैं? आप सवेरे उठ लिया कीजिए। फिर भी इमैनुअल कांट ने कहा कि नहीं, मुझे तुम 3 बजे ही उठाना। तो इस तरह उठ के क्या फ़ायदा? यदि आप अपनी इच्छा से नहीं उठ रहे हैं, 3 बजे ज़बरदस्ती उठा भी दें, तो आप आधी नींद में ही चलेंगे, ब्रह्म मुहूर्त का तो फ़ायदा उठा नहीं सकते हैं। तो जहाँ अपनी इच्छा ना हो, जहाँ अपनी आकांक्षा ना हो, ऐसी कोई कार्य करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे कोई ज़बरदस्ती कितना भी करवा ले, ऐसे कार्य का कोई मायने ही नहीं रखता है। जब इच्छा हो तो वही कार्य जहाँ 5 घंटे में होना है, वहाँ आधे घंटे में भी हो सकता है। यह विचार एक महान विचारक का था। आप सोच सकते हैं, जिन्होंने ज़िंदगी भर 3 बजे उठाने के लिए एक नौकर रखा, जबकि खुद एक महान विचारक थे। तो उनकी यह विचार, उनकी यह कार्यशैली ज़िंदगी का कैसे लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने जवाब में ज़रूर लिखिएगा। और यदि आप लोग नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक दिन आप लोगों को एक नए विचार और एक नई कहानी सुनने को मिले। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।